Hello students, I am Nachita Yadav from Macvision Aviraj World School. क्लास 6 का हम थर्ड चैप्टर हॉल नंबर्स पढ़ रहे थे। हॉल नंबर्स में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। आज हम उससे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। जब हम इन्हें कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और बेटा एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोगों के पास मैथ्स की कोई भी वर्कशीट सेंड करी जा रही है तो उससे पहले आप वीडियो देखिए। जब आप वीडियो देखेंगे आराम से तो वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके पास जो मैंने वर्कशीट सेंड की है उसमें किसी भी तरह के कोई डाउट्स रहेंगे। और फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मुझे फ़ोन करिए, मैं उनका आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगी। तो अब हम पढ़ाई की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स कि आपने दो होल नंबर्स को ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा। वो तो हम किस में पढ़ चुके थे? एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। अब हम पढ़ेंगे कि हम अगर दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमें रिजल्ट में एक होल नंबर ही मिल रहा है? तो हाँ, हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। आप करा के देख लीजिएगा। आप यहाँ पे लिख लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स A and B is always a whole number. Always a whole number. whole numbers को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, एनी टू होल नंबर्स, ज़रूरी नहीं कि हम फिक्स ही दो नंबर्स दे दिए उन्हीं का प्रोडक्ट एक होल नंबर होगा। नहीं, आप कोई भी दो होल नंबर्स लीजिए। होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो किन्हीं भी दो नंबर्स का आप प्रोडक्ट कराएंगे तो एक होल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल लीजिए कि अगर हमने A की वैल्यू 10 ली, B की वैल्यू 2 ली, तो आंसर कितना आया? 20। और 20 भी क्या है? एक होल नंबर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड हैं। मीन्स अगर हमने दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई कराया तो वो अपने ही एरिया में है। इस बात से समझिए कि क्या मिला? अगर हमने दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कराया तो होल नंबर ही मिला। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप ऑर्डर रिवर्स करके उनका देखते हैं कि भाई अगर वो इक्वल हैं दोनों चीज़ें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स करती है, अदरवाइज नहीं करती है। एडिशन में हमने पढ़ा था A + B = B + A। सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था A - B ≠ B - A। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो चाहे आप A को B से मल्टीप्लाई करा दो, चाहे आप B को A से मल्टीप्लाई करा दो, दोनों चीज़ें क्या रहनी है? सेम रहनी है। एग्जाम्पल लेके देखिए, चाहे आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 × 5 = 10। अगर आप 5 को 2 से कराएंगे तो 5 × 2 = 10। तो इट मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो आप यहाँ पे लिखिए व्हेन वी मल्टीप्लाई, मेरे साथ में लिखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी होल नंबर्स, एनी टू होल नंबर्स doesn't change even if we change the order of the number। ये कह रहा है कि जब उनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमें मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिला है ना, जो प्रोडक्ट मिला है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर्स A and B doesn't change even if we change the order of the numbers। कि जो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, दो होल नंबर्स का, वो चेंज नहीं होगा अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करने की। ऑर्डर चेंज करने की बात क्या है कि देखिए 2 × 5 था, यहाँ 5 × 2 है, तो ऑर्डर चेंज हो गया ना यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो।
एडिशन में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड कर रहे हैं तो हमें वही नंबर मिल रहा है, अगर हम ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं तो भी हमें वही नंबर मिल रहा है। बट मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी भी नंबर की ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ज़ीरो मिलेगा, अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें ज़ीरो मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो हमें हमेशा क्या मिलेगा? ज़ीरो। तो यहाँ पे लिखिए व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी होल नंबर ए विद ज़ीरो, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी होल नंबर ए, कोई होल नंबर क्या लिया है हमने? ए लिया है, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराया है? विद ज़ीरो, वी विल गेट ज़ीरो एज प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी थी कि उस नंबर में आप क्या ऐड करें कि उस नंबर की वैल्यू चेंज ना हो। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? ज़ीरो। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि उस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई कराएं कि इस नंबर की वैल्यू चेंज ना हो, या फिर उस नंबर को हम ए से मल्टीप्लाई कराएं, मतलब कोई भी होल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कराएं तो उस नंबर की वैल्यू चेंज ना हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है? आप देखते हैं टेबल पढ़ते हैं तब क्या बोलते हैं? 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। इट मीन्स 1 जा पे तो किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अगर हम किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही नंबर आता है, या फिर 1 को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो भी वही नंबर आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? 1। 1 इज़ नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन में पढ़ा था कि अगर हम कोई भी 3 होल नंबर्स लेते हैं तो अगर हमने ए बी को ऐड करा, देन हमने सी ऐड करा, और हमने बी सी को पहले ऐड करा, देन हमने ए ऐड करा, तो दोनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब हम यही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे आपके कैसे साइन आ जाने हैं? मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लाई के साइन आएंगे। तो आप देखेंगे कि जब आप ऐसे ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब भी आंसर क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम्पल लीजिए, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। तो पहला है ए इंटू बी, देन सी से मल्टीप्लाई कराया, तो आंसर कितना आया? 3 4 जा 12 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 5। और अगर हमने बी सी को पहले मल्टीप्लाई कराया, बी सी को पहले मल्टीप्लाई कराया तो 4 5 जा 20, देन ए से मल्टीप्लाई कराया तो 3। तो अब हमारे पास आया 12 5 जा 60, और 3 को अगर 20 को मल्टीप्लाई कराया तो भी 60। तो हमें यहाँ से भी 60 आंसर मिला और यहाँ से भी 60 आंसर मिला। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, मीन्स ये वेरिफिकेशन हमारा सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनमें एक एक्स्ट्रा है जो हमने एडिशन में नहीं पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को बांटना, बांटना ही होता है ना डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसके भी 2 टाइप्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको हम कैसे समझेंगे कि देखिए, कोई भी ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि देखिए a इंटू बी, आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, बीच में प्लस का साइन है एज इट इज़, ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई सी। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे प्लस की जगह कैसा साइन होता? माइनस का, a इंटू बी माइनस सी, देन क्या हो जाती है प्रॉपर्टी?
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मेरा पेन देखिए मल्टीप्लिकेशन के साइन पे है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी, बीच में माइनस का साइन है एज इट इज़, और ए इंटू सी, ए इंटू सी, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर और जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो मेरे साथ में आप क्वेश्चन लिखिए, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन लिखिए मल्टीप्लाई 317 इंटू 3 प्लस 317 इंटू 7, इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसमें 317 और 317 दोनों जगह से क्या है, कॉमन है। इट मीन्स 317 को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। और हमें ये जो क्वेश्चन है ना, सॉरी ए इंटू सी, बी इंटू सी नहीं, ए इंटू सी, क्योंकि ए बाहर है ना, तो हम ए को ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब हमें क्वेश्चन देखिए ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 317, बी की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा इस इक्वेशन से, ये हमें यहाँ पे दे रखी है प्लस 317 इंटू 7। अगर हम इससे कंपेयर करके इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 317 इंटू बी प्लस सी, और कंपेयर करा तो बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 7। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को सोल्व आउट करेंगे, तो बाहर वाला नंबर एज इट इज़ इंटू 10, और अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस आंसर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2478 इंटू 40 इंटू 3 इंटू 25 बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। साथ में कंडीशन क्या गिवन है, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो अब तक तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते थे, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई गिवन है तो आप इसको इससे कर देंगे, फिर इससे कर देंगे, फिर इससे कर देंगे। बट इसमें एक कंडीशन गिवन है कि आपको इनकी सुटेबल रीअरेंजमेंट करनी है, कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े सॉरी, और आप ऐसे ही डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करा दें। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किसकी करा सकते हैं, 25 4 जा क्या होता है 100, तो इन दोनों नंबर्स को साथ लिख लो, 2478 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 40 इंटू 25, और 40 इंटू 25 करा तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 25 4 जा 1000 और 10 एज इट इज़। अगर हमने, अब देखिए हमारे पास इजी हो गई ना कैलकुलेशन, 45 4 जा 100 सॉरी और 10, ठीक है। अब हमारे पास कैलकुलेशन क्या हो गई, इजी हो गई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आएगा, 2478 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7434 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब देखिए यहाँ पे तो 8 3 जा 24, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 3 अगेन 2 कैरी, 4 3 जा 12, 2 14 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। देखिए इजी कैलकुलेशन है, क्योंकि 1 डिजिट की कैलकुलेशन तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं इंटू 1000। और आपको पता है कि अगर आप कितने भी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो जीरो तो एज इट इज़ आ जाती हैं, और 7434 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 से मल्टीप्लाई कराने पे वही नंबर सेम आता है। ये हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी पढ़ा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, जैसे आपने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव उसमें सब्ट्रैक्शन में और एडिशन प्रॉपर्टीज़ में पढ़े थे, कि वहाँ आपने पढ़े थे 3 + 4 इज इक्वल टू वॉट +3। यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आया यहाँ पे 4।
अब आपको गिवन हो गए 3 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट मल्टीप्लाई बाई 3। तो इनको इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और सुटेबल रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।